वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा सीयूईटी का सिलेबस दिस ईयर के लिए 2026 के लिए क्या-क्या है। सबसे पहला, ज्यादातर ये आपका लिंक कर रहा है जो भी आपका 12 का सिलेबस है, बट डिफरेंस ये है कि उसमें आप जो है थोड़ा रट्टा मार लेते हो, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखने की जरूरत है और इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की आपके ज्यादा एमसीक्यूज वगैरह आएंगे इसमें। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपका थोड़ा बहुत ये 12th में भी है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंस लिखने के लिए नहीं आएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें आपसे ये पूछ सकता है कि अगर ऐसा कर दिया हमारा मैनेजमेंट नहीं है तो हमारी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की आपका टॉप मिडल फर्स्ट लेवल हमारे इसमें क्या क्या है। मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे कौन कौन से है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये तो अभी तक आपको पता ही होंगे, और कोऑर्डिनेशन हमारा क्या क्या है, ये हमारी यूनिट 1 है। सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारा मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें आपके डिटेलिंग में नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे से होने चाहिए। इसमें आपके केस स्टडीज पूछेंगे कि टेलर की ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है, कौन सी इसमें वायलेट हो ये बताओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपका मीनिंग, इंपॉर्टेंट, ये आपके खुद की मतलब इंपॉर्टेंट खुद के लिए पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट के लिए। ना डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, आपका पॉलिटिकल, लीगल। सो जो आजकल आपके जो चेंजेस हो रहे हैं एआई वगैरह, ये भी आप किससे रिलेट करके पूछ सकते हैं, तो आपको थोड़ा इंटरलिंक करना आना चाहिए रिसेंट से भी, ये नहीं कि आपने खाली बुकिश पूरी आपको पूरी है। नेक्स्ट, प्लानिंग। प्लानिंग में आपका मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, ये है आपका सबसे पहला मेन। ये तो आपको होता है कि बहुत ही इंट्रोडक्शन थिंग कि आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रोसेसेस हमारे क्या क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान हमारे कौन कौन से, जैसे स्टैंडिंग, सिंगल यूज, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, वो आपको एक दे देंगे कि 20% ऑफ कर दिया, बताओ उसमें क्या है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, आपका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर्स हमारे कौन कौन से हैं, फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल, डेलीगेशन, हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, और हमारा डिफरेंस क्या है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, ये आपकी यूनिट 5। अब यूनिट 6 में आपका क्या है, स्टाफिंग। स्टाफिंग आपका होता है आपका मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस, ये होगा। अब एक आपका इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि आजकल आपका बहुत ज्यादा चल भी रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफिंग एज अ पार्ट कैसे है, जो कि हमारा रिक्रूटमेंट जो भी हम करेंगे वो आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, हम किस तरीके से राइट प्लेस पर रखेंगे, ये आपका इसमें आएगा। स्टेप्स हमारे क्या क्या है, रिक्रूटमेंट का हमारा मीनिंग क्या क्या है, सोर्सेस क्या क्या, किन किन तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये आपका आ सकता है। सिलेक्शन आपके क्या क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपकी क्या क्या है, जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपका ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, आपका इंडक्शन, वेस्टिब्यूल, ये बहुत ज्यादा आपके आजकल रहते हैं, ये आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आपका होता है कि मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, क्या क्या प्रिंसिपल्स हम किन बेसिस पर हम डायरेक्टिंग करते हैं, और आपके एलिमेंट्स क्या क्या, जैसे सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप। अब इसमें आप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपका बैरियर्स से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और आपका जो है मोटिवेशन में ये पूछ सकते हैं कि कंपनीज ने ये किया, थोड़ा उसको कम कर दिया, उसको ज्यादा जो है एनहांस नहीं करा, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से नहीं बोला, तो उसमें कौन सा ये जो है उसमें वायलेटर, तो मोटिवेशन, इंसेंटिव्स क्या क्या हम दे सकते हैं, ये सब मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 8, कंट्रोलिंग। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, कंट्रोलिंग आपका कैसे रोल प्ले करता है, कि जो आपने पहले प्लानिंग करी थी अब किस तरीके से, और आपके स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं कंट्रोलिंग में, और मतलब आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कंट्रोलिंग और प्लानिंग कैसे इंटरलिंक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं बस, कैपिटल स्ट्रक्चर ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फैक्टर्स देखे, इंक्रीज डिक्रीज हो गया। इसको आपको ढंग से समझना है कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट आपकी मार्केटिंग। मार्केटिंग में मीनिंग, फंक्शन, मार्केटिंग वैसे ही ओवरऑल खुद से ही बहुत बड़ी टॉपिक है। सो मार्केटिंग मिक्स, कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स हमारे क्या क्या है, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, क्या क्या चैनल्स हैं उसमें, और आपका मीनिंग, टाइप्स, किस तरीके से जो हमारे चैनल्स हैं हम जो डिटरमाइन करते हैं, हमारे चॉइस कौन से होनी चाहिए चैनल्स को लेने के लिए, वो आपका इसमें। प्रमोशन, क्या मीनिंग है, रोल, प्रमोशन मिक्स में हमारे कुछ कुछ अलग एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और प्राइस, प्राइसिंग जो हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे, किसी भी एक अगर हम प्रोडक्ट है किस तरीके से रखेंगे। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब आज के डेट में जो आपका एनवायरनमेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा, कंज्यूमर राइट्स हमारे कौन कौन से हैं, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हमें चेक करना चाहिए, वेज एंड मीन्स हमारे क्या क्या, और एनजीओस का क्या क्या रोल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कि आप आज की डेट में आपके जो है बहुत ज्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं, तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे वैल्यूज क्या क्या होने चाहिए, एटीट्यूड्स, मोटिवेशन, करेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या क्या है, प्रोसेसेस हमारे क्या क्या होंगे। सो ये सब आपका इस सिलेबस में है, आप एक बार रीड कर लेना इसको, सिलेबस को। आपको क्यों रीड करना चाहिए सिलेबस, क्योंकि अभी आप जो है बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सो आप जो है ढंग से पढ़े और आप इसको भी क्लियर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।